हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज हम लोग एक्सरसाइज 50 ऑफ चैप्टर 10 डेसिमल्स की एक्सरसाइज 50 सॉल्व करेंगे, जो कि वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड एक्सरसाइज है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 24 पेन्स इज ₹375.60। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच पेन? यहां बहुत सारे पेन की कॉस्ट दी है और आपसे एक पेन के बारे में पूछा जा रहा है, कॉस्ट ऑफ ईच पेन। तो मैंने पहले बताया था कि जब मैनी के बारे में दिया हो और वन के बारे में पूछा जाए, यानी यहां पे बहुत सारे पेन की कॉस्ट दी हुई है और एक पेन के बारे में पूछा जाता है, तो डिवीजन करते हैं। टोटल कॉस्ट में जितने भी पेन की कॉस्ट है उससे डिवाइड कर देंगे तो ईच पेन की कॉस्ट आ जाती है। याद रखिएगा, मैनी के बारे में दिया हो, नहीं बहुत सारे के बारे में दिया हो और एक के बारे में बात हो रही हो, तो वहां हम डिवीजन करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ 24 पेन्स इक्वल टू ₹375.60। तो कॉस्ट ऑफ वन पेन क्या होगा? कॉस्ट ऑफ वन पेन इक्वल टू होगा 375.60 को डिवाइड करना होगा नंबर ऑफ पेन से, 24 से। तो आंसर किस में आएगा? रुपए में, इतने रुपए। अब इसका डिवीजन हम लोग अलग से परफॉर्म करके देख लेंगे। यहां पे डिवाइड करके देख लेते हैं। यहां पर डेसिमल्स को डिवाइड करना है एक होल नंबर से। यहां 24 से 375.60 को डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा क्वेश्चन उतने रुपए एक पेन की कॉस्ट होगी। तो देखिए ये 2 डिजिट का है 24, तो यहां पे 2 डिजिट लेके चलते हैं 37। तो क्या 37 इज ग्रेटर देन 24 है? हाँ, 37 इज ग्रेटर देन 24 है, तो 2 डिजिट से ही हमारा डिवीजन पॉसिबल हो जाएगा। अभी 2 डिजिट लेके ही चलते हैं। तो 24 1 जा 24, 2 जा करेंगे 48 आ जाएगा, जो कि 37 से ज्यादा होगा। तो ज्यादा नहीं लाना है, या तो 37 आ जाए या उससे कम। तो 24 1 जा 24। अब 37 में 24 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्शन के बाद यहां 13 आता है। अब जब सब्ट्रैक्शन हो गया है तो हमें मालूम है कि अब अगला स्टेप क्या है, डिविडेंड से एक डिजिट ऊपर से नीचे आएगी। तो नेक्स्ट डिजिट क्या है? 5। तो 5 यहां पर नीचे आ गया। अब ये नंबर बन गया 135। तो 24 का उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 135 के जितना क्लोजेस्ट हो सकता है हो जाए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होने पाए। तो 24 का मल्टीप्लाई हम यहां पे करेंगे। 24 5 जा 120। अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 135 पे 120 गया, तो यहां मिलेगा हमें 15। अब फिर से नेक्स्ट डिजिट डिविडेंड से नीचे आएगी, लेकिन ये क्या, ये तो डेसिमल पॉइंट लगा है, तो हम डेसिमल पॉइंट प्लेस करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट डिजिट डेसिमल प्लेस से आ रही है। अब ये 6 नीचे आया। अब 24 का मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे? 6 जा 24 6 जा 144। अब सब्ट्रैक्शन होगा। 156 में 144 गया, तो 6 में 4 गया 2, 5 में 4 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1। अब वहां क्या बच रहा है? वहां 0 है। अब ये 0 नीचे आता है अगले स्टेप में। अब देखते हैं, तो 24 5 जा 120, ये 0 रिमाइंडर आ गया, यानी कि इसको डिवाइड किया 375.60 को 24 से डिवाइड किया, तो क्वेश्चन या रिजल्ट कितना है? 15.65। तो कॉस्ट ऑफ वन पेन इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से, मतलब इक्वल टू जो आ गया, ये कितना आ गया? रुपए 15.65। अब स्टेटमेंट बना के इसका लिख लेते हैं। क्वेश्चन में लास्ट लाइन थी व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच पेन, तो हम लिखेंगे हेंस द कॉस्ट ऑफ ईच पेन इज, ईच पेन मतलब वन पेन, हेंस द कॉस्ट ऑफ ईच पेन इज ₹15.65। इस तरह से पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मिस्टर भाटिया बॉट 18 kg of mangoes for ₹267.30. At what rate per kg did he buy mangoes? मिस्टर भाटिया ने
18 केजी मैंगोज खरीदा है 267.30, तो व्हाट रेट पर केजी, यानी 1 केजी मैंगोज कितने का होगा। तो मैंने फिर से कहा यहाँ 18 केजी का कॉस्ट दिया हुआ है, हमें 1 केजी का पता करना है। तो जब मैनी का दिया हो और 1 का पता करना हो तो डिवीजन करते हैं। तो टोटल रुपए को डिवाइड कर देंगे 18 से, तो 1 केजी का पता चल जाएगा कितना कॉस्ट होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। कॉस्ट ऑफ 18 केजी ऑफ मैंगोज इक्वल टू रुपीज 267.30। तो रेट मतलब होता है पर केजी, यानी 1 केजी का क्या कॉस्ट है। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 केजी ऑफ मैंगोज। तो जो भी कॉस्ट था उसको डिवाइड करेंगे 18 से। तो ये रुपए में था, तो ये रुपए में 1 केजी मैंगोज की कॉस्ट आ जाएगी। अब इसको डिवाइड करके देखेंगे और जो भी क्वेश्चन आएगा उतने रुपए 1 केजी मैंगोज का कॉस्ट होगा। और रेट क्या होता है, कॉस्ट पर केजी, तो यही रेट हो जाएगा। तो आइए डिवाइड करके देखते हैं। 18 बन जा 18, 26 में 18 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 8। अब यहां से 7 आ गया, 18 4 जा 72, यहां सब्ट्रैक्ट हुआ 5 और ये 1। अब अगला जो डिजिट है ऊपर से नीचे आने वाला वो डेसिमल पॉइंट के बाद है, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट प्लेस करेंगे और यहाँ से 3 नीचे आएगा। अब 153 हो गया, 18 8 जा 144, 153 में 144 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 9। अब नेक्स्ट डिजिट क्या है, 0, तो 0 नीचे आता है, 18 5 जा 90। तो क्वेश्चन क्या आया 14.85, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर रुपीज 14.85। डिवाइड किया, क्वेश्चन ये आ गया। तो यहाँ स्टेटमेंट बना के हम लिखेंगे, रेट की बात हुई है, एट व्हाट रेट पर केजी डिड ही बाय मैंगोज। तो हम लिखेंगे ही बॉट मैंगोज at the rate of rupees 14.8 पर केजी। ये साइन पर केजी का है, या PER भी लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में पर केजी लिखा था तो आप लिख सकते हैं इसको हटा के PER केजी ये लिख दीजिए, या फिर लिख दीजिए रुपीज 14.8 पर केजी। जैसा क्वेश्चन में पूछा है उसी लैंग्वेज में आपने जो इसी स्टेटमेंट में वर्ड्स में आपने आंसर लिखा है। ही बॉट मैंगोज एट द रेट ऑफ रुपीज 14.85 पर केजी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर बोस बॉट 15.5 लीटर्स ऑफ रिफाइंड ऑयल फॉर रुपीज 1063.30। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ रिफाइंड ऑयल बॉट बाय हर। तो यहां मिसेस बॉस हैं, मिसेस बोस जो हैं उन्होंने 15.5 लीटर ऑयल रुपीज 1063.30 को खरीदा है। 1 लीटर का पूछा गया है कि कितने का पड़ा उनको तेल। तो ठीक है, यहां मैनी का दिया है, यानी 15.5 लीटर का दिया हुआ है, 1 का निकालना है। तो टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे 15.5 से। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। कॉस्ट ऑफ 15.5 लीटर्स ऑफ रिफाइंड ऑयल इक्वल टू रुपीज 1063.30। तो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ रिफाइंड ऑयल टोटल को डिवाइड करना है 15.5 से। तो जो भी आएगा उतने रुपए 1 लीटर रिफाइंड ऑयल का कॉस्ट होगा। अब देखिए नीचे डिवाइजर क्या है, डेसिमल में है, तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, ये डिवीजन तो है ही, तो 1063.30 डिवाइडेड बाय 15.5 को लिख सकते हैं 1063.30 अपॉन 15.5। अब क्या करते हैं, हमने अभी तक पढ़ा है कि डिवाइजर को होल नंबर बना लेते हैं। तो होल नंबर कैसे बनाएंगे,
डिवाइजर में कितना डेसिमल प्लेस दिया है, 1 डेसिमल प्लेस, तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डिवाइजर 2 डेसिमल प्लेस का होता तो 100 का मल्टीप्लाई करते, डिवाइजर अगर 3 डेसिमल प्लेस का होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। तो डिवाइजर हमारा यहाँ 1 डेसिमल प्लेस का है, तो 10 से मल्टीप्लाई किया डिवाइजर में और डिविडेंड दोनों में, जिससे कि इसका इक्विवेलेंट मिल सके और जिसमें कि डिवाइजर हमारा होल नंबर में मिल जाए। तो जब यहां मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, जब 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल पॉइंट क्या होता है, राइट साइड में 1 प्लेस शिफ्ट हो जाता है। तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट हो गया, यानी 3 के पहले था, 3 के बाद चला गया। तो यहां पे आ गया 10,633.0। अब पॉइंट के बाद 00 लिखना चाहें लिखें या फिर ना लिखें। और यहां पर ये तो होल नंबर में कन्वर्ट हो गया, 155 आ गया। अब इसको डिवाइड करके देखेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उतना रुपए कॉस्ट होगा 1 लीटर ऑफ ऑयल का। तो डिवाइड करके देख लेते हैं। यहां पर 10,633.0 लिखने का मतलब नहीं है, बस आप लिख लीजिए 10,633। अब 155 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 डिजिट है, यहां पर भी 3 डिजिट लेते हैं, तो ये 155 ग्रेटर हो जाएगा 106 से। तो बिगिनिंग है तो हम कितनी भी डिजिट होल पार्ट से ले सकते हैं। तो 1063 4 डिजिट ले लेते हैं इसकी, 4 डिजिट, तो ये बन जाएगा 1063। अब 155 से डिवाइड करते हैं तो किसका मल्टीप्लाई करें हम यहां पर कि 1063 से वैल्यू कम आए। तो मल्टीप्लाई करते हैं 6 का, 155 6 जा, तो यहां जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर आएगा 133। और 133 इज स्मॉलर देन 155 है ही, और सब्ट्रैक्शन के बाद क्या होता है, हमेशा एक डिजिट ऊपर से नीचे आती है, तो ये डिजिट 3 नीचे आ गई। अब ये नंबर हमारे पास बना 1333। तो 155 में किसका मल्टीप्लाई करें कि इससे ज्यादा ना आने पाए, इसके क्लोजेस्ट हो सके। तो 155 8 जा 1240। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे 93 आ रहा है। अब ऊपर कोई डिजिट तो है नहीं कि जिसे हम नीचे ला सकें, तो क्या करेंगे, आप यहां पे डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं। डेसिमल पॉइंट प्लेस करते ही हमें अथॉरिटी हो जाती है कि एक प्लेस, हर एक स्टेप पे आप एक डिजिट ला सकते हैं। तो यहां पर एक डिजिट, वो भी कौन सी, 0, तो यहां कोई डिजिट नहीं, तो आप एक डेसिमल पॉइंट प्लेस करते हैं और हर एक स्टेप पे आप एक 0 ला सकते हैं, तो 0 हो गया। 155 देखिए 930 है, 155 6 जा 930, ये 0 हो गया। अब तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारी, ₹68.6। अब देखिए जब रुपए की बात लिखते हैं तो जो डेसिमल प्लेसेस में 2 डिजिट तक लिखते हैं, क्योंकि एक रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो हमेशा पैसे में, ये पॉइंट के बाद आप रुपए की बात करें तो डेसिमल प्लेस में 2 डिजिट लिखते हैं, तो 6 है। अब कोई डिजिट नहीं रहती तो हम क्या लिख देते हैं, 0, ₹68.60। याद रखना है, जब रुपए को डेसिमल पॉइंट में लिखेंगे तो पैसे का जो डेसिमल प्लेस होगा इसमें 2 डिजिट में ही लिखते हैं। तो 6 आ गया था हमारा यहाँ डिवाइड करने पे। अब इसके बाद कुछ नहीं रहता अगर, तो आप 0 प्लेस कर सकते हैं, उससे उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ रिफाइंड ऑयल कितना हो जाएगा, ₹68.60। अब इसका स्टेटमेंट बना लेते हैं। हैंस कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ रिफाइंड ऑयल बॉट बाई मिसेस बोस इज ₹68.60। क्वेश्चन की आखिरी लाइन से स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। द वेट ऑफ 37 bags of sugar is 3644.5 kg. If all the bags weigh equally, what is the weight of each bag? तो देखिए 37 बैग्स का वेट दिया हुआ है शुगर के साथ। शुगर के जो 37 बैग्स हैं उनका वेट दिया हुआ है, हमसे एक बैग का वेट पूछा है। तो देखिए मैनी का दिया हुआ है, उन्हें बहुत सारे जो 37 का दिया हुआ, एक का पूछा है, तो टोटल जो वेट है उसको डिवाइड कर देंगे जितने भी बैग्स दिए हुए हैं 37 बैग्स। तो
तो उससे हमें एक बैग का वेट निकल आएगा। जब भी मैनी का दिया हो और एक का पूछा हो तो डिवीजन करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वेट ऑफ 37 बैग्स ऑफ सुगर इक्वल टू 3644.5 kg। तो वेट ऑफ 1 बैग ऑफ शुगर, एक बैग शुगर का वेट कितना होने वाला है? तो टोटल ये जो वेट है इसको डिवाइड करेंगे 37 से और जो भी वैल्यू आएगी उतना केजी ये होगा एक बैग ऑफ 1 बैग ऑफ शुगर का वेट। अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, यहां पर कर लीजिए या यहां जैसा भी करना हो। तो जो क्वोशंट आएगा उतना केजी आंसर आएगा। तो आइए डिवाइड कर लेते हैं। डिवीजन आपको दिखाना ही होगा सॉल्व करके। 37 ये जो क्वोशंट आएगा उतने केजी 1 बैग ऑफ शुगर का वेट होगा। 37 9 जा 333। अब इसमें सब्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ 1 आएगा, यहां पर आएगा 331 हो गया। अब अगले स्टेप पे क्या होता है, डिविडेंड से एक डिजिट नीचे आती है। तो ये 4 है, नीचे आया। 37 का मल्टीप्लाई अब किससे होगा? 8 से। 37 8 जा 296। अब 314 में 296 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर वैल्यू आएगी 18। अब नेक्स्ट जो भी डिजिट है वो डेसिमल पॉइंट के बाद है, तो डेसिमल पॉइंट प्लेस करते हैं और ये 5 नीचे लेके आते हैं। 185। 37 का मल्टीप्लाई उस नंबर से करना है जिससे कि 185 आ जाए या उससे कम कोई वैल्यू है, तो 5 का मल्टीप्लाई करते हैं। 37 5 जा 185, ये 0 आ गया। ठीक है, अब 0 बचा। 0 में 37 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 0 से कम आए? तो आप एक 0 यहां पे लगा लेते हैं, है ना, क्योंकि वैसे भी केजी की बात हो रही है। तो ये वैल्यू आ गई हमारी यहां पर 98.5 केजी। अब देखिए, जब केजी में कोई वैल्यू लिखी जाती है तो डेसिमल प्लेस में आप डेसिमल प्लेस को 3 डिजिट में आप लेते हैं, 3 डेसिमल प्लेस तक लिखते हैं। तो 98.5 भी सही है और 98.500 वो भी सही है, क्योंकि केजी में हमेशा जब डेसिमल पॉइंट में लिखते हैं तो डेसिमल प्लेस 3 डिजिट का बनाते हैं। तो ये भी सही लिख सकते हैं या फिर 98.500 भी लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा आंसर, वो भी इसका स्टेटमेंट बना लेना है। पूछा था कि व्हाट इज द वेट ऑफ ईच बैग, तो हम लिखेंगे हेंस द वेट ऑफ ईच बैग इज 98.5 केजी। क्वेश्चन की लाइन से हमने आंसर का स्टेटमेंट बना लिया है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ टिन होल्ड्स रुपीज 60.5 liters ऑफ ऑयल। हाउ मैनी सच टिन्स विल बी रिक्वायर्ड टू होल्ड 478.5 liters ऑफ ऑयल। अगर 16.5 लीटर्स ऑयल एक टिन में आता है और हमसे पूछा गया 478.5 लीटर्स ऑफ ऑयल कितने टिन में आएगा, तो नंबर ऑफ टिन्स पूछा गया है। तो नंबर ऑफ टिन्स क्या होगा? टोटल ऑयल जो भी है एंड ऑयल होल्ड बाय 1 टिन। टोटल ऑयल को एक टिन में जितना ऑयल आता है उससे डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने टिन की जरूरत है। तो आइए सॉल्व करते हैं। टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑयल
हमारे पास जो भी ऑयल है जिसको होल्ड करना है, टिन में भरना है, वो कितना है 478.5 लीटर्स। अब एक टिन में कितना ऑयल आ सकता है? ऑयल होल्ड बाय 1 टिन इक्वल टू 16.5 लीटर्स। तो नंबर ऑफ टिन्स रिक्वायर्ड, तो 478.5 लीटर ऑयल को होल्ड करने के लिए कितने टिन की जरूरत पड़ेगी? तो इसके लिए क्या करेंगे, जो भी टोटल ऑयल दिया हुआ था उसको डिवाइड कर देंगे एक टिन में जितना ऑयल आता है। तो यानी इस नंबर को 478.5 को डिवाइड कर देंगे 16.5 से, जो वैल्यू आएगी उतने टिन की जरूरत होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं यहां पर 478.5 अपॉन 16.5। अब इसको होल नंबर में बनाना है डिवाइजर को। तो डिवाइजर एक डेसिमल प्लेस का है, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विवेलेंट है, तो इसलिए डिविडेंड में भी 10 का मल्टीप्लाई होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 4785 अपॉन 165। 10 का मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल पॉइंट राइट साइड में 1 प्लेस शिफ्ट हो जाता है, तो ये 5 के बाद चला जाएगा, इधर ये भी होल नंबर बन जाएगा। तो 4785 को डिवाइड करना है 165 से, जो भी वैल्यू आती है उतने नंबर ऑफ टिन्स रिक्वायर्ड होंगे। तो आइए डिवाइड करके यहां पे देख लेते हैं अलग से। 165 टू जा 330, 8, 7 में 3 गया 4 और 4 में 3 गया 1। अब ऊपर से डिजिट नीचे लेके आएंगे सब्ट्रैक्शन के बाद, तो ये 5 नीचे आ गया। अब यहां पर क्या होगा 165 9 जा 1485, 1485 में 1485 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आएगा, यानी कि 229। इसको डिवाइड करने पर कितना आया, यानी कि 29 आया। तो कितने टेंस की जरूरत होगी, 29 टेंस की जरूरत होगी। इसका स्टेटमेंट हम क्वेश्चन की लाइन से ही बना लेते हैं। हेंस 29 सच टेंस मतलब इस तरह के 29 टेंस will be required to hold 478.5 liters of oil। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। If 61 buckets of equal capacity can be filled with 518.5 liters of water, what is the capacity of each bucket? 118.5 liters। इतना वाटर जो है 61 बकेट में आता, तो एक बकेट में कितना आएगा? कैपेसिटी का मतलब होता है उसमें कितना वाटर होल्ड हो सकता है। तो देखिए 61 का दिया हुआ है, अब आपसे एक बकेट का पूछ रहा है, तो जब बहुतों का दिया हो और एक का पूछे तो आप यहां पे भी डिवाइड करते हैं, तो उतने लीटर ऑफ वाटर आ जाएगा। अगर टोटल इतने लीटर ऑफ वाटर है 61 बकेट्स में आता है, तो एक बकेट में कितना आएगा, कम ही पानी आएगा। कितना आएगा, इसको डिवाइड कर देंगे, जो भी क्वोशिएंट आएगा उतने लीटर पानी एक बकेट में आएगा, वही क्या होगी, एक बकेट की कैपेसिटी होगी। तो ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वाटर कैन बी फिल्ड इनटू 61 बकेट्स। 61 बकेट्स में कितना वाटर फिल्ड हो सकता है, 518.5 लीटर्स। ये हम ये कह सकते थे कैपेसिटी ऑफ 61 बकेट्स। अगर ये लाइन भी लिखते हैं तो भी सही है, इतना। तो कैपेसिटी ऑफ 1 बकेट या वाटर कैन बी फिल्ड इन 1 बकेट, एक ही लाइन है, एक ही चीज है, एक ही बात है, तो दोनों लिख सकते हैं, दोनों में जो लिखना चाहे। तो कैपेसिटी ऑफ 1 बकेट इक्वल टू टोटल जो लीटर में वाटर है उसको डिवाइड कर देना नंबर ऑफ बकेट से। 518.5 डिवाइडेड बाई 61, जो भी वैल्यू आएगी उतने लीटर्स ऑफ वाटर एक बकेट में आ सकता है, या कैपेसिटी ऑफ 1 बकेट इज इतने लीटर वाटर। अब इसको डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यू होगी वो कैपेसिटी ऑफ 1 बकेट होगी। डिवाइड करने पर 8.5, यहां सब क्वोशिएंट आता है तो यहां लिख लेंगे 8.5 लीटर्स। अब स्टेटमेंट बना लेना है जो लिखा है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ईच बकेट,
hence the capacity of each bucket is 8.5 liters of water. Hence the capacity of each bucket is 8.5 लीटर लिख सकते हैं या 8.5 लीटर्स ऑफ वाटर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ए सम ऑफ रुपीज 2603 वॉज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 38 वर्कर्स, हाउ मच डिड ईच वर्कर गेट। अगर 38 वर्कर्स को इक्वली अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, यानी 38 वर्कर्स को मिलता है रुपीज 2603, तो एक वर्कर को क्या मिलेगा, कम ही मिलेगा, क्योंकि और 38 वर्कर्स को मिला के इतना हो पाता है। तो मैंने के लिए दिया है, एक के लिए पूछा है, तो डिवीजन करेंगे। यहां 2603 को डिवाइड करेंगे 38 से, जो भी आंसर आएगा उतना रुपए एक वर्कर को मिलेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो टोटल अमाउंट जो था जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो था रुपीज 2603, और कितने लोगों में बांटना था, कितने वर्कर्स में, टोटल वर्कर्स थे 38। अब क्वेश्चन की आखिरी लाइन कहती है हाउ मच डिड ईच वर्कर गेट। तो ईच वर्कर गेट का क्या होता है, सेकंड फॉर्म गॉट। तो ईच वर्कर गॉट अमाउंट, ईच वर्कर गॉट अमाउंट, हर एक वर्कर को कितना मिलेगा, टोटल को आप 38 में इक्वली डिवाइड कर दीजिए। तो रुपीज ये 2603 को डिवाइड किया 38 में, जो भी आएगा इतने रुपीज ईच वर्कर को मिलेगा। अब इसको डिवाइड करके देख लेना है यहाँ पर, तो अलग से डिवीजन परफॉर्म करके दिखाना होगा यहाँ पर। 38 6 जा 228, अब 260 में 228 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां पर वैल्यू आती है 32। अब डिविडेंड से एक डिजिट नीचे उतर के आएगी नीचे, तो ये 3 नीचे आता है। अब ये बन गया 323। अब 38 8 जा 8 का मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि 323 के नजदीक पहुंच जाए, ये उससे ज्यादा नहीं होने पाए, लेकिन 38 8 जा 304 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19 आएगा। अब यहां देखिए कोई डिजिट नहीं है, तो डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। डेसिमल पॉइंट लगाते ही हमें एक डिजिट, हम इसके बाद एक डिजिट नीचे ला सकते हैं, कुछ नहीं है यहाँ पे तो 0 लगा सकते हैं। तो हर बार एक 0 हम लगा सकते हैं, जो भी रिमाइंडर बचता है। अब 38 है, 190 को डिवाइड करना है, तो 38 5 जा 190 आ गया। अब यहाँ 0 बचा। अब 38 में 0 जाएगा नहीं, और हमको क्या चाहिए यहाँ पर, क्योंकि रुपीस की बात है तो हमने पहले ही कहा था कि डेसिमल, चलिए इसको यहाँ पे स्टॉप कर लीजिए। बाकी लिखना क्या है यहाँ पे, रुपीज में डेसिमल प्लेस को हमेशा 2 डिजिट से लिखा जाता है, तो 68.5 और एक 0 लिख दीजिए यहाँ पर। 0 आप कितने भी जोड़ सकते हैं, डेसिमल पॉइंट में लास्ट में सबसे आखिरी में आप कितने भी 0 लगा दें उसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता है। अब चूंकि रुपए की बात है तो रुपए को हम डेसिमल प्लेस में क्या 2 प्लेस तक लिखते हैं, क्योंकि एक रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो ये रुपीज 68.50 आ गया है। अब स्टेटमेंट बना के लिख लेते हैं इसका। हैंस ईच वर्कर गॉट रुपीज 68.50, 68 रुपीज 50 पैसे या रुपीज 68.50। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। इसके बाद के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 14, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जो पढ़ाया गया रिवाइज करिए और अपना ध्यान रखिए।